गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी आपका हमारे YouTube चैनल महिमा अपार में स्वागत है। जी आप सभी से विनती है कि साखी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यह साखी दिल्ली में रहने वाली एक बीवी द्वारा सुनाई, और जब सारी संगत ने यह साखी सुनी तो वह सब बाबा जी के प्रेम में आंसू बहाने लग गए। इस बीवी ने बताया कि जब 4 साल पहले इनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई थी तब इन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। इस बीवी की इच्छा यही थी कि इनकी बेटी किसी सत्संगी परिवार में ही जाए, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि रिश्ते पहले से ही बनकर आते हैं, तो इनकी लाख कोशिशों के बाद भी सत्संगी परिवार में उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। इन्हें जो लड़का पसंद आया वह सत्संगी परिवार से नहीं था, और वह बेटी की उम्र निकलने के डर से इन्होंने उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में कर ही दी। शादी होने तक इस लड़की के ससुराल वाले बड़े ही अच्छे व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी मन में कुछ और ही चल रहा है। उनके व्यवहार से खुश होकर इस लड़की के माता पिता ने शादी की तारीख पक्की कर दी, और रिश्ता पक्का होने पर इस लड़की की मां ने कहा कि बाबा जी की दया से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम यह शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। फिर इस लड़की के मायके वालों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की, और तोहफे में लड़के को बहुत सारा कैश और कार भी दी। इस लड़की की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की इकलौती ननद को बहुत सारा सोना दिया, और जितनी इनसे कोशिश हो सकती थी यह सब भी दिया। आगे उस बीवी ने संगत से कहा कि मेरी बेटी और मेरे पति मेरे साथ हर रविवार को सत्संग सुनने जाते थे, और इनके अलावा उनकी आदत थी कि घर के पास वाले गुरुद्वारे में वह हर रोज माथा टेकने जाया करते थे, क्योंकि यह सब उनकी बेटी को बड़ा ही अच्छा लगता था। इस बीवी ने बताया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो सिर्फ 4 या 5 दिन तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, और किसी न किसी कारण उनकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब भी उनकी बेटी अपनी आदत के अनुसार गुरुद्वारा जाने के लिए घर से निकलने लगती तब किसी न किसी कारण उसे घर पर ही रोक लिया जाता, और जैसे जैसे दिन आगे बीतने लगे उनकी बेटी पर ससुराल वालों द्वारा अत्याचार ज्यादा किया जाने लगा। इस सब से तंग आकर जब उनकी बेटी ने शाम की जगह सुबह जल्दी उठकर गुरुद्वारे जाना शुरू किया तब 4-5 दिन तक तो वह गुरुद्वारे जा पाई, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसका सुबह भी गुरुद्वारे जाना बंद करवा दिया। उसके ससुराल वालों का कहना था कि अगर तुम पूजा करना चाहती हो तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा इस घर में रहकर नहीं कर सकते। उनका मानना था कि गुरु तो सब ढोंगी ही होते हैं। संगत जी, जो लोग इस तरह की रखते हैं कि उन्हें जिंदगी में गुरु की जरूरत है ही नहीं, वह जिस तरह इस दुनिया में आते हैं इसी तरह इस दुनिया से चले भी जाते हैं, और फिर इस 84 की जूनी में उनका आना जाना लगा ही रहता है। उस बीवी ने बताया कि लगभग 5 से 6 महीने के बाद उनकी बेटी से ससुराल वालों द्वारा और ज्यादा पैसे की मांग करने शुरू कर दी गई। उनकी बेटी से किसी न किसी बहाने उसके मायके से पैसे मंगवाए जाते थे, और हम अपनी बेटी के कहने पर उन पैसों की मांग को पूरा करते जा रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा वक्त भी आया जब हमारी बेटी ने हमसे पैसे मांगने बंद कर दिए, क्योंकि कि उसे हमसे बार बार ऐसे पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हमारी बेटी पर उसके पति के साथ साथ उसकी सास भी हाथ उठाती थी। एक बार हमारी बेटी की सास ने उसका गला इतनी जोर से दबाया कि वह बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर भी यह सब चुपचाप सहन करती गई, और काफी समय बीतने तक हमारी बेटी ने हमें यह सब बातें नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमें यह सब बताकर वह हमें परेशान करें। उन्होंने बताया कि बेटी के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर
इतनी पीड़ा दे दी थी कि वह अब शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रहने लग गई थी। जब बहुत दिनों तक हमारी अपनी बेटी से ठीक से बात नहीं हो पाई तो हम उसे मिलने के लिए उसके घर चले गए और जाकर देखा कि उसके चेहरे और उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जब इन निशानों का कारण हमने बेटी से जानना चाहा तो उसने कुछ नहीं बताया, और जब हमने उसके ससुराल वालों को कहा कि हम अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए घर लेकर जाना चाहते हैं तो उन्होंने इसके लिए भी साफ मना कर दिया। उनका इस तरह साफ मना कर देना, हमारे मुंह पर मना करना, हमें कुछ अजीब सा लगा। उस वक्त हालात को देखते हुए हम वापस आ गए, लेकिन उसके बाद हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। हमें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। ऐसे ही 2-3 दिन बीते और हमारी बेटी का फोन हमारे पास आया और वह हमें छुपकर फोन कर रही थी, और तब उसने फोन पर हमें एक एक बात बता दी। उसकी वह सारी बातें सुनकर हमारी रूह कांप गई, क्योंकि जो चीजें उसने बताई थी वैसा तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरी बेटी के यह सब बताने के बाद मेरे पति उसी वक्त पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़े और वहां जाकर उन्होंने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। अगले दिन जब पुलिस वाले मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो उसके ससुराल वालों ने उन पर पुलिस वालों को भी खिला दिए, और पुलिस वालों वह वहां से कुछ किए बिना ही लौट आए। और पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बेटी ने हमें बयान दिया है कि उसे वहां कोई तकलीफ नहीं है और वह वहां पर बहुत खुश है। लेकिन हम जानते थे कि हमारी बेटी ने अगर कुछ भी ऐसा कहा है तो वह अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर कहा होगा। और उसके बाद से काफी वक्त तक हमारी बेटी का कॉल दोबारा नहीं आया। परेशान होकर मैं बहुत रोई और बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई और उनसे अरदास करने लगी कि बाबा जी, यह हमारी नहीं, आपकी बेटी है। अगर आपको उसकी कोई फिक्र नहीं है तो ठीक है, अब हम भी उसकी कोई फिक्र नहीं करेंगे। ऐसा कहकर मैं बहुत रोई। अगली सुबह ही पुलिस वालों का कॉल हमारे पास दोबारा आया और उन्होंने कहा कि वह हमारे द्वारा दर्ज किया केस बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटी ने उन्हें बयान दिया है कि वह अपने ससुराल में बहुत खुश है और वहां उसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद उस शाम हमारे घर पर कोई आया और उसने कहा कि मैंने आपके द्वारा दिया गया न्यूज़ इंटरनेट पर देखा है कि आप अपना घर किराए पर देना चाहते हो। जब आदमी घर पर आया तो हमारी ऐसी हालत देखकर उसने इसका कारण जानना चाहा। वह हमारे लिए अनजान था, फिर भी उस वक्त परेशानी में आकर हमने उसे सब कुछ बता दिया और उस आदमी ने भी हमारी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और कुछ जरूरी बातों को एक कागज पर नोट कर लिया। उससे बात करके हमें पता चला कि वह एक वकील हैं और वह इस तरह के घरेलू केस पर पहले भी बहुत काम कर चुके हैं, और उसने हमें तसल्ली दी कि हम चिंता ना करें। उस आदमी का कहना था कि आपकी बेटी के ससुराल वालों ने आपकी बेटी से और आपसे घुटनों पर आकर माफी मांग के फिर उस आदमी ने हमें बताया कि आपकी बेटी के ससुराल वालों से उनके घर जाकर बात करने का कोई फायदा नहीं था, उन्होंने जज के सामने ही पेश करवाऊंगी। उस आदमी ने हमें गारंटी दी कि आपकी बेटी के ससुराल वालों के घर का एक एक सदस्य को हिरासत में ले लिया जाएगा और उन्हें ऐसा करने के लिए जेल की सजा मिलेगी। आगे उस बीवी ने हमें बताया कि हमारे लिए वह आदमी किसी मसीहा से कम नहीं था। उस आदमी से मिलने के बाद मुझे यकीन था कि उस आदमी को बाबा जी ने ही हमारी मदद के लिए भेजा है। हमने अपने घर का कुछ हिस्सा उस आदमी को किराए पर दे दिया और वह रहने भी आ गया, और उसके 3 दिन के बाद ही उस आदमी ने हमारी बेटी के ससुराल में एक कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। जैसे ही उन लोगों के पास कोर्ट का नोटिस पहुंचा तो वह सब हैरान रह गए, क्योंकि अब बात कानून तक पहुंच चुकी थी तो उन्हें कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ा और उन्हें जज के सामने पेश किया गया। जब हमारे उस किराएदार ने हमारी बेटी के बारे में उनसे पूछा कि वह कहाँ है तो उनके वकील ने कहा कि उसकी तबीयत अब ठीक भी नहीं है और उनका बयान पहले ही पुलिस ले चुकी है, और उसने उस बयान में यही कहा था कि उसे कोई भी तंग नहीं करता। तब हमारे किराएदार ने कहा कि जो बयान उन्होंने पुलिस के आगे दिया है वह कोर्ट के लिए कोई मायने नहीं रखता जब तक वह जज
साहिब के आगे बयान नहीं देगी तब तक यह केस बंद नहीं किया जा सकता। फिर उनका वकील बोला कि उनकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब है और वह यहाँ नहीं आ पाएगी। बीवी ने आगे बताया कि उनका किराएदार एक बहुत ही अच्छा वकील था और उसे कानून की काफी अच्छी जानकारी थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वह यहाँ नहीं आ पाएगी तो कोई बात नहीं, हम उनसे वीडियो कॉल पर उनका बयान लेना चाहेंगे। और जैसा कि कोरोना का माहौल सबने देखा ही था, तब से कोर्ट में वीडियो कॉल भी मान्य है। यह सुनकर बेटी के ससुराल वालों और उनके वकील के होश उठ गए और तब जज साहिब ने भी ऑर्डर किया कि उनकी बेटी को अभी ही यहीं से वीडियो कॉल किया जाए। वैसे तो जज साहिब को भी सारा खेल समझ आ चुका था, लेकिन कानूनी तौर पर वह भी बिना सबूत के फैसला नहीं ले सकते थे। तब बेटी के ससुराल वालों के वकील ने जज साहिब के आगे की तारीख मांगनी चाहिए, लेकिन जज साहिब ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा आज और अभी ही होगा। कोर्ट के पास और भी बहुत केस हैं। जज साहिब के कहने पर उनकी बेटी को कॉल किया गया। वीडियो कॉल में उनकी बेटी ने जज साहिब के सामने एक एक बात बहुत अच्छे से खोलकर बता दी और अपने चेहरे और शरीर पर पड़े मार के निशान भी दिखा दिए। अदालत में जो भी इन चीजों को देख रहा था उन सबका दिल दहल गया। उसके बाद जज साहिब ने उनकी बेटी का मेडिकल करवाने का ऑर्डर दिया। लड़की के सास, ससुर, पति और ननंद और उसी समय हिरासत में ले लिया गया और इन पर जज साहिब ने जान से मारने की कोशिश करने, घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न जैसी कई धाराएं लगा दी। इसके बाद पुलिस उन्हें जेल में लेकर चली गई और हमारे किराएदार ने हमें बताया कि इन लोगों को कम से कम 4 साल के लिए अंदर किया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इनकी सजा और भी ज्यादा करवा पाऊं। इन सब लोगों को ऐसी सजा मिलेगी जिसे देखने के बाद कोई और अपनी बहू के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेगा। उन बीवी ने बताया कि अपने किराएदार की सलाह पर हमने उसी वक्त अपनी बेटी के लिए डिवोर्स की मांग की अर्जी भी करवा दी और फिर कोर्ट के द्वारा डिवोर्स के साथ साथ जितना भी खर्चा हमारा हुआ और बेटी के ससुराल वालों की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा भी हमारी बेटी को मिला। और इस सब के बाद उस बीवी ने जो बताया वह सुनकर हर कोई हैरान था। उन्होंने बताया कि उस दिन के बाद से उन्हें अपना वह किराएदार दोबारा मिला ही नहीं। किसी को समझ नहीं आया कि वह अचानक कहां गायब हो गया। उन्होंने बताया कि जब हमने अपने घर के उस हिस्से की छानबीन करी जहां पर हमने उन्हें किराए पर कमरा दिया था, तब उनके कमरे में 1 महीने का किराए के पैसे और एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि मैं अपना 1 महीने का किराया देकर जा रहा हूं और इस शहर में मेरे आने का जो भी मकसद था वह पूरा हो चुका है। वह चिट्ठी पढ़कर मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मैं समझ गई थी वह किराएदार कोई और नहीं, खुद बाबा जी ही थे और हम उन्हें एक साधारण सा आदमी समझ रहे थे। संगत जी, बीवी ने जिसको अपनी यह कहानी सुनाई उन सबकी आंखों में आंसू आ गए और इस सब से एक बार फिर यह साबित हो गया कि गुरु अपने शिष्य को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। हम चाहे बाबा जी का हाथ छोड़ दें, लेकिन बाबा जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा जी खुद कई बार कहते हैं कि एक बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ सकता है, लेकिन एक पिता अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस सतगुरु का हाथ ना पकड़े, अपना हाथ उन्हें पकड़वा दे, क्योंकि उस मालिक की पकड़ बहुत मजबूत है और वह अपने बच्चों पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। साध संगत जी, मनुष्य की फितरत है कि वह लालच के कारण दूसरों का बुरा करता है, लेकिन दूसर का बुरा करते समय वह यह भूल जाता है कि दूसरों का बुरा करने के बाद उसके साथ अच्छा कैसे होगा। यह परमात्मा का नियम है कि जो जैसा करता है वह वैसा ही उसके साथ होता है। किसी के साथ बुरा करने के बाद मनुष्य का कभी अच्छा नहीं हो सकता। जो उसने किया है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। आज के समय में मनुष्य का लालच के कारण दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि माँ बाप भी साथ छोड़ देते हैं।
साध संगत जी, अगर आपके मन के अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके सवाल का जवाब देने की। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी सत्संग और साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साथ में हमें यह जरूर बताएं कि आप यह सत्संग कहां से सुन रहे हैं। जी राधा स्वामी जी।